तो जो भी बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और उनको आने वाले दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो भी बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं, तीनों कोर्स के छात्र हैं, उन्होंने ठीक है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने एक अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा दी थी, जिसका नाम था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, उसी तरह सेम इस बार सेकेंड सेमेस्टर में भी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है कोकरल सब्जेक्ट, जिसकी आपको परीक्षा ही देनी पड़ेगी, आप चाहे बीए के हों, चाहे बीकॉम के हों या फिर बीएससी के हों। तो उस अनिवार्य प्रश्न पत्र का नाम है, जो कि आपको आने वाले दिनों में परीक्षा देनी है सेकेंड सेमेस्टर में, उसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी, ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र होगा आपका पेपर इसका, उसी से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और कुछ अधिक जानकारी जो कि आपको इसके बारे में होनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है इसकी परीक्षा OMR शीट पे होगी सभी यूनिवर्सिटियों में, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सभी में इसकी परीक्षा जो होगी OMR शीट पे होगी। क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे, एक प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा उसको टिक करना होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, OMR शीट पे परीक्षाएं होंगी, 2 घंटे का आप लोगों को इसके लिए समय मिलेगा। ठीक है, ये जरूरी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं कौन से और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो हम आपको बताते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको तैयारी कराऊंगा, हाई लेवल वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, मैं देखिए इस वीडियो में मैंने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहली बात जानकारी हो, उसके बाद अन्य वीडियो आएंगी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हाई लेवल के होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, इन्फॉर्मेटिव जानकारी, यानी कि आप लोगों को एक जानकारी सूचना मिलेगी कि प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो पहला है, आई होप आपको अधिक जानकारी तो मिली गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है। तो ये आप क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा आ, पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, पीड़ित सदमे में है, पीड़ित बोलने और झटकों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, पीड़ित अभी भी सतर्क है। यानी कि कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू हो जाता है, तो वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा, जिन छात्रों को मालूम है वो बेशक कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं तो आपको इसका आंसर बताऊंगा ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ नंबर, याद रखिएगा, पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, ये लागू होता है। ओके, अगला प्रश्न है कि आप नस से खून बहने की पहचान कैसे करते हैं। जैसे आपकी नस से ब्लड किसी वजह से वो कट गई और ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, ब्लड निकलने लगा, बहने लगा, ठीक है, तो उसको आप लोग, ठीक है, कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन के द्वारा समझते हैं। पहला ऑप्शन है, घाव से रक्त समान रूप से बहता है, घाव से रक्त तेजी के साथ बहता है, घाव से रक्त धीरे धीरे बहता है, द नंबर है उपयुक्त में से सभी। तो जब नस कट जाती है तो आप कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, कि जो ठीक है, कि आपकी जो ब्लड है, खून है, वो बह रहा है, वो किस प्रक्रिया में बह रहा है, ठीक है, किस तरह बह रहा है। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जब आपकी नस कटेगी तो घाव से रक्त समान रूप से बढ़ता है। ठीक है, तो समान एक समान रूप से बहता है। ठीक है, ना तो तेज़ से बढ़ता है ना धीरे धीरे बहता है, एक समान रूप से बहता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है आ नंबर, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा चांस हैं आने के, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आप आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में गांठ कहाँ लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो आप लोग पट्टी कराते हैं, आप लोग जाते नहीं डॉक्टर के पास, कुछ कट गया आपका तो पट्टी करते नहीं आपकी, तो उसी पट्टी का मतलब यहाँ पर लिया गया है। तो ऑप्शन एक है, हमेशा पट्टी के ऊपर, ब नंबर है घाव के ऊपर से, स नंबर स्पष्ट रूप से घाव से दूर,
द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आपातकालीन यानी इमरजेंसी में जो पट्टी होती है उसकी जो गांठ यानी कि आप लोग बांधेंगे तो लास्ट में गांठ तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो हट जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है हो जाएगा नंबर स्पष्ट रूप से घाव से दूर। घाव से दूर गांठी लगाने से ही बेटर रहेगा, क्योंकि घाव पे लगाएंगे तो पेन होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि नीचे बताई गई चीज़ों की, ठीक है, डायन से झटका लग सकता है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे बेहोशी की एक छोटी अवध से, दिल का दौरा पड़ने पे, मतली की भावना से, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का जी मचलाता है उसी की बात हो रही है। ठीक है, और उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ब नंबर। दिल का दौरा होने से आपको अचानक से झटका लग सकता है। ठीक है, उसमें से जिसको बोलते हैं डायन से झटका लग जाता है। ओके, राइट आंसर बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यात्रा में शौक लगने पर क्या करना चाहिए, यानी कि अचानक से किसी बात का सदमा हो लग गया या शौक लग गया तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन मिल जाएंगे, यात्री को पीने के लिए कुछ दें, यात्री को सोने दें, पीने के लिए कुछ ना दें, यात्री को फिर से आश्वस्त करें और, ठीक है, आश्वस्त करें और चिकित्सा की सहायता दें। ठीक है, यानी कि चिकित्सा से सहायता लें या सहायता दें, उपयुक्त में से सभी। तो यात्रा में जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर शौक लगने पर करना चाहिए ये कि पानी के लिए कुछ ना दें, यात्री को फिर से आश्वस्त करें और चिकित्सा की सहायता लें, यानी कि सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सा हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न है कि छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं। जैसे छोटा कट लग गया आप लोगों को किसी भी वजह से, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या करते हैं आप लोग। साबुन और पानी से धोएं, एक छोटी सी पट्टी के साथ कवर करें, केवल एक छोटी पट्टी के साथ कवर करें, रुई के साथ घाव को साफ करें, उपयुक्त में से सभी। तो एक छोटा कट लगने पर क्या करना चाहिए और लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको करना चाहिए साबुन और पानी से धोएं और एक छोटी पट्टी के साथ जो घाव है उसको कवर करें। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर, याद रखिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन अगला है सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है। केवल बचाव, श्वास, बी नंबर है केवल छाती का संपीड़न, और सा नंबर है बचाव, श्वास और छाती संपीड़न, और द नंबर उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो 7 नंबर है आपके पास, उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सा, बचाव, श्वास और छाती, ठीक है, संपीड़न। सीपीआर प्रक्रिया में बचाव, श्वास और छाती संपीड़न शामिल होते हैं, इसलिए राइट आंसर सा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण किसके कारण रुक सकता है। दिल का दौरा होने पर, दिल का दौरा होना तब होता है, या फिर छोटी शिराओं में रक्तस्राव यानी कि रक्त को बढ़ जाना, ठीक है, सिर में घाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त परिसंचरण जो हो, ठीक है, किसके कारण जो रुक जाता है उसका जो मेन रीज़न है, ठीक है, वो मेन रीज़न ये होता है कि दिल का दौरा जब पड़ जाता है, ठीक है, तो रक्त जो है ना संचरण है वो उसके कारण वो रुक जाता है। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगर किसी को अचानक से गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें खून चाटने के लिए कहें, या फिर घाव को दबा डालें, ठीक है, या फिर चीखें और भागें, या फिर विदेशी वस्तु निकालें। तो अगर किसी को गंभीर रूप से खून बहने लगा तो वहाँ पर करना ये चाहिए कि आपको तुरंत घाव को दबा देना चाहिए। दबाव यानी कि जैसे कि आपको ब्लड निकल रहा है तो वहाँ पर दाब लगाना चाहिए जिससे ब्लड और ज़्यादा बहे ना, निकले ना। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये प्रक्रिया करनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हाई लेवल का आपकी परीक्षा में आने के हाई चांस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ठीक है, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या क्या हैं। आप 1 नंबर है ऑप्शन, हाँ 1 नंबर है कि गर्म और पसीने से तर, ठंडा और पसीना, ठंड, थका हुआ कांपना और असामान्य रूप से अभिनय करना, मतलब कि ठंडक लग रही हो, थका भी लग रहा हो, आपको पहाड़ भी हो रही हो, ठीक है, और बहुत अधिक पसीना। तो अगर इसके लक्षण हैं हाइपोथर्मिया के तो वहाँ पर आपको मुख्य लक्षण ये दिखेंगे आप लोगों को कि ठंड लगेगी, थका भी लगेगा और कपान आप लोगों को, कपकपापन आप लोगों को फील होगा। ठीक है, असामान्य रूप से आपको असामान्य लगेगा, यानी समान रूप से आप लोग
आपको नहीं लगेगा कि हम सीधे साधे हैं, आपको लगेगा कि हमारे अंदर कुछ समस्या है। ठीक है, राइट आंसर सा हो जाएगा। ठीक है, जब इसके बीमारी होती है या फिर इसके जो मुख्य लक्षण हैं इससे पहचाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर, यानी कि 15 संपीड़न और 2 श्वास। ओके, अगला प्रश्न है कि एनाफिलेटिक शॉक का क्या कारण था। ठीक है, एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है। तो नंबर 1 है दम घुटना, कीट या डंक या मकड़ी का काटना। ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन मिल गया है 3rd डिग्री जलना या फिर दिल का दौरा। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब नंबर हो जाएगा, कीट का डंक या मकड़ी का काटना। ठीक है, ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं। नंबर 1 है जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं, जली हो त्वचा और दर्द, छाले और दर्द, लाल और दर्द, यानी कि कहीं कहीं पर होता है लाल, आप लोगों की बॉडी में लाल नहीं पड़ जाते हैं, जैसे कोई कीट काट लिया या फिर किसी का आप लोगों को दाव लग गया तो वहाँ पर लाल लाल नहीं हो जाता, उसी का मतलब यहाँ पर है लाल हो जाता है और दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसके जो लक्षण हैं वो मुख्य जो लक्षण हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, लगेगी जली हुई त्वचा लगेगी और कोई दर्द नहीं होगा आपको। अगला प्रश्न है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए, यानी कि जब रक्त बहता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए जब आपका रक्त सबसे ज़्यादा बहे। तो पीरियड को ठीक करने की स्थिति में रखें। ठीक है, दूसरा है साफ कपड़े या हाथ से सीधा दाबें यहाँ पर जब ब्लड निकल रहा है, या फिर साफ कपड़े से ढक दें, या फिर ऑक्सीजन का यूज करें। तो यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव करें। ठीक है, दाबें उसे, ब नंबर। ओके, अगला प्रश्न है ये है कि अगर एक केविन, ध्यान दीजिएगा, अगर एक केविन, ठीक है, अंटेडेंट के रूप में डायन ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एंड ड्यूटी आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 है यात्री के आश्वस्त करें। ठीक है, यात्री को फिर से आश्वस्त करें, या फिर चिकित्सा की व्यवस्था करें, या फिर खतरे से अवगत रहें, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खतरे से अवगत रहें। ठीक है, खतरे से आप लोग सतर्क रहें। ठीक है, राइट आंसर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। यात्री को स्थानांतरित करने के लिए, या फिर बचाव श्वास को प्रशासित करने के लिए, या फिर पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपको जो 16 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्री को स्थानांतरित करने के लिए। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य है। ओके, याद रखिएगा, आ नंबर। अगला प्रश्न है कि रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होती है। पहली होती है कि सांस लेने की जांच करें, या फिर बीमा की जांच करें, या फिर पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं, या फिर बाहरी चोटों की जांच करें। तो जो सबसे पहला कार्यवाही होती है या फिर करनी चाहिए जो, ठीक है, वो जो होती है पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं। ठीक है, जिससे उससे पता चलेगा कि हाँ उसको क्या समस्या है, और वो आपको दिखे कि हाँ वो कहीं बेहोश ना हो। जैसे आप लोग हिला सकते नहीं, उससे बात करें कि क्या समस्या है और उसके कंधे को हिलाएं। ठीक है, ये प्रक्रिया करनी चाहिए, यही पहली कार्यवाही होती है। अगला प्रश्न है कि हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। हेमलिच प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है पीड़ितों के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर द्वारा उत्पादित, ठीक है, कार्बनिक एसिड, ठीक है, कार्बनिक एसिड डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, CO2 के साथ क्या होता है। शरीर की कोशिकाओं में रहता है, इसे हृदय में मांसपेशियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, या फिर यह रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी सी अवधि बेहोशी से बचने के लिए
आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन दे दिया गया है, पीड़ित से बात करें और दर्द का परीक्षण करें, या फिर पीड़ित को अपनी कुर्सी पर रहने दे, ताज़ी हवा दे, पीड़ित को लेटने दे और पीड़ित को आश्वस्त करें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपको 20 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। उसको ताज़ी हवा दें, पीड़ित को लेटाने दें, फिर उसको लेटने दें और उसे आश्वस्त करें। ठीक है, आश्वस्त करें, तो ये प्रक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, तो सा नंबर इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के हाई चांस है। तो कुल मिला के आज की इस वीडियो हम 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। और भी आप लोगों के समस्त में क्वेश्चन लेके आऊँगा, पूरी सीरीज 50-100 क्वेश्चनों की। लेकिन आप लोग उसके लिए कमेंट करिए कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करिए, तो हम ज़रूर करेंगे, हार्ड वर्क करके आप तक छाँट के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।